हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग लिस्ट के बारे में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको ख़रीदते वक्त बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कुछ बातों का। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है जाबलाज, जिसको आप जाबला भी बोल सकते हैं, टी शर्ट्स भी बोल सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ख़रीदी जाती हैं। ये आप बंद गले की ना ख़रीदें। बंद गले के कपड़े को पहनाने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो शुरू में बहुत नाजुक होता है, उसका सर बहुत नाजुक होता है और बच्चे को पहनते वक्त इरिटेशन भी हो सकती है, वो परेशान हो सकते हैं। या तो ऐसा बटन वाला ख़रीदिए और नॉटेड ख़रीदिए, लेकिन ऐसा ख़रीदिए जो खोल कर पहनाया जा सके बच्चे को। तो उससे क्या है, आप आराम से कपड़े चेंज करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती है और आप भी आराम से उसको पहना पाते हैं और इसमें बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। जाबला के बाद हम बात करेंगे बेबी वेस्ट के बारे में, यानी कि बनियान के बारे में, जो आपको टी शर्ट के नीचे बच्चे को ज़रूर और हमेशा पहनाना चाहिए। ये कॉटन की होती हैं। अगर गर्ल है तो आप इस टाइप का ख़रीद सकते हैं, बारीक स्ट्रेप वाला, और अगर बॉय है तो बॉय के लिए आप दूसरा ख़रीद सकते हैं जिसमें कि थोड़ी चौड़ी पट्टी वाला बनियान आता है। ये बहुत सॉफ्ट रहता है, कॉटन का होता है और ये इसलिए पहनाना ज़रूरी होता है क्योंकि जब बच्चे को स्वेटिंग हो रही होती है कुछ भी, तो ये उसको पसीने को एब्जॉर्ब करता है। और डायरेक्ट कपड़ा पहनाने से क्या है, बच्चे को रैशेस भी हो सकते हैं। हालांकि वो भी कॉटन के होते हैं, लेकिन अगर आप इसे पहनाएंगे तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो ये गर्मी में भी अच्छा है और अगर सर्दी है, सर्दी में भी इसको पहनाना चाहिए बच्चे को। ये शुरू से ही कपड़े के अंदर पहनाना चाहिए। अक्सर न्यू बॉर्न बेबी के लिए लोग ये ख़रीदना भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है पजामी। जो आप पजामी या पजामा जो भी ख़रीदेंगे वो इस टाइप का ख़रीदिए कि डायपर पहनने में भी बच्चे को आसानी रहे, पजामी टाइट ना हो और जो इसका इलास्टिक है वो टाइट बेंड वाला ना लें। वो ऐसा ना हो कि बच्चे का पेट दब रहा है, क्योंकि शुरू में जब न्यूबॉर्न बेबी रहता है तो हमें उसकी नाभि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। तो नाभि के ऊपर ना आए और बहुत हल्की इलास्टिक वाला जो है पजामी वो आपको ख़रीदना है। तो ये ख़रीदते वक्त बहुत ध्यान रखें। कुछ लोग बहुत टाइट वाला इलास्टिक ख़रीद लेते हैं जिससे बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद बात करूँगी मैं लंगोट या नैपी या फिर डाइपर। इसमें क्लोथ डाइपर भी हो सकता है, नॉर्मल डाइपर भी हो सकता है या फिर लंगोट भी हो सकता है। आप जो भी अपने बच्चे को पहनाना चाहती हैं या जो भी शुरू करना चाहती हैं, इसके बारे में वीडियोस देख लें, थोड़ा सर्च कर लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको क्या यूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए डाइपर ख़रीदिए या फिर लंगोट ख़रीदिए या फिर क्लॉथ्स डाइपर ख़रीदिए, जो भी आपको लेना है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी है, सबको पता ही है। जैसे बेबी का डाइपर चेंज करते हैं, पोटी या सूसू कर दिया है, तो हर बार हम बेबी वाइप से उनको क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे को बार बार पानी में ले जाना नहीं पड़ेगा। और जॉनसन के सबसे अच्छे वाइप्स मुझे लगते हैं, क्योंकि जॉनसन वाइप सबसे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर रहता है। जब आप बेबी को वाइप करते हैं तो बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं होती है। मैं यही ख़रीदने के लिए आपको सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट आता है बेबी डाइपर रैश क्रीम। जब बेबी को डाइपर पहनाने से या फिर लंगोट पहनाने से जो रैशेस हो जाते हैं, उनके क्रीम ये बहुत अच्छा क्रीम है। ये मॉम्स को का क्रीम आता है, आप इसी क्रीम को ख़रीदिए अपने बच्चे के लिए, इसे यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। उसके बाद आता है बेबी की कैप या फिर बेबी के मिटन्स। ये आप कॉटन के ही ख़रीदें, कॉटन के अलावा नहीं ख़रीदें। चाहे सर्दी है तो भी आप बेबी को कॉटन का ही कैप पहनाइए पहले, उसके बाद आप उसको वूलन कैप पहना सकती हैं। और अगर गर्मी है तो भी न्यू बॉर्न बेबी को आपको कॉटन का कैप पहना के रखना चाहिए, ताकि उसके सर में हल्की फुल्की गर्मी बनी रहे। और अगर उसे पसीना आता है तो कॉटन का कैप उसको ऑब्जर्व भी कर लेता है। फिर बात आती है बॉटल की। बॉटल ख़रीदते वक्त ध्यान रखें, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं इस टाइप की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ बॉटल्स आती हैं, स्टील की बॉटल आती हैं, स्टील की दूध पिलाने वाली बोतल स्टील की भी आती हैं, इस टाइप की बोतल आती हैं। और कुछ बोतल आती हैं कांच की। तो ये 3 टाइप की बोतल आती हैं। तो आपको कौन सी बोतल यूज़ करनी है उसके बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी डालने वाली हूँ
कि तीनों बॉटल में इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और आपको कौन सी ख़रीदनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दूँगी। इनमें से कोई एक बॉटल यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा ख़रीदना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ जाता है, बॉटल का हो गया है। अब बात करेंगे बेबी टावल के बारे में। देखिए, जब बेबी टावल ख़रीदें तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत रुएं वाला और बहुत फैदर वाला टावल ख़रीद लेते हैं बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वही बेबी के लिए अच्छा है। उसका जो रुआं होता है वो बच्चे के मुंह में और नाक में बहुत तेज़ी से चिपकता है, बहुत तेज़ी से जाता है, जिससे कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सॉफ्टनेस के चक्कर में ना पड़े, रुएं वाला टावल बिल्कुल मत खरीदिए अपने बच्चे के लिए। या तो ऐसा कॉटन वाला टावल खरीदिए, ये कॉटन की शीट टाइप आता है, या फिर एक रैप करने वाला टावल आता है, मतलब बारीक टावल खरीदिए। बहुत मोटा रुएदार टावल मत खरीदिए, उससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो जितना ज़्यादा कॉटन का अच्छा टावल होगा वही बच्चे के लिए सही रहेगा। उसके बाद आता है बेबी बैग, डाइपर बैग। आप डाइपर बैग ज़रूर खरीदिए और इसी टाइप का बैग खरीदिए जो कि आप हाथ में भी कैरी कर सकते हैं और जिसको आप शोल्डर्स पे भी अपने कैरी कर सकते हैं ईज़िली। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, इसमें बेबी की ज़रूरत का सारा सामान रखिए, बोतल रखिए, डाइपर रखिए, कपड़े रखिए, चेंजिंग मैट रखिए, और उसको आप इजीली अपनी बैग पे कैरी कर सकते हैं। चेंजिंग मैट तो सबके पास होता ही है, ये तो सब खरीदते ही हैं। इसको बाहर ले जाना बिल्कुल ना भूलें बेबी के डाइपर बैग में। जब आप डाइपर चेंज करेंगी तो ये आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ये आपके काम में आने वाला है। अक्सर लोग शीट्स खरीद लेते हैं लेकिन उनको घर पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक शीट या मैट अलग से खरीदिए जो कि बच्चे के डायपर चेंज करने के टाइम पे आपको काम में आए। उसके बाद बात करूँगी बेबी पिलो के बारे में। बेबी पिलो अक्सर लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि बच्चे का सर गोल रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों वाला ही या सरसों की फिलिंग वाला ही पिलो यूज़ करें। आप इस टाइप का कॉटन का पिलो यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि ऐसे राउंड राउंड बना आता है सर के लिए। इसमें भी बच्चे का सर गोल ही रहता है। इनफैक्ट मुझे सरसों के पिलो से ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे के लिए ये लगा है, क्योंकि सरसों के पिलो में क्या होता है, बच्चे का सर ऐसे फंस जाता है और वो शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, वो अच्छे से अपनी नेक मूव भी नहीं कर पाता है। तो अच्छा है कि आप सरसों के पिलो की जगह ये वाला कॉटन का पिलो ख़रीदें इस टाइप का। ये लाइट वेट भी रहता है और बच्चा इसमें बहुत कंफर्टेबल भी रहता है, वो इजीली मूव भी कर लेता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।